प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और थोड़ी ही देर में मेहंदीगंज भी रवाना हो गए। पीएम आज काशी में है। आज पीएम का काशी दौरा है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम 4 बजे 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसानों से संवाद किया, साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी किया। इसके जरिए देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए भी दिया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस चौक चौबंद इंतजाम है। वहीं सभी पॉइंटों पर भाजपा के कार्यकर्ता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत का अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हीना की रिपोर्ट। नमस्कार, जय देश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हीना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ चुके हैं। बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मेहंदीगंज यानी सेवापुरी के मेहंदीगंज में पहुंचेंगे और वहां पर किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में जो है सीधे अमाउंट भेजेंगे और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है वो जारी करेंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं तो उसके तुरंत बाद वो वाराणसी दौरे पर आते हैं। इस बार कुछ टाइम हो गया लेकिन फिर भी वो वाराणसी दौरे पर आज आए हैं और उनके आने के पहले ही 2 दिन पहले सीएम योगी वाराणसी में आ चुके थे और उन्होंने उनके सारे कार्यस्थल का निरीक्षण किया था। आपको बता दें कि देखिए मेरे पीछे जो सजावट है वो इसी मार्ग से जाएंगे और पुलिस लाइन होते हुए रोड शो करते हुए, मतलब रोड से जो जनता है काशी की उनको उनके साथ अभिनंदन करते हुए, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वो इसी रूट से गुजरेंगे। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम पूरे कर चुके हैं। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया गया है। और ये देखिए पीछे जो है, इस समय हम लोहरा बीर पर खड़े हैं और लोहरा बीर पर भी सजावट हो चुकी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहंदीगंज जाएंगे, वहां पर किसानों को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से निकलेंगे तो उसके काशी विश्वनाथ धाम पर इसी पुलिस लाइन से रोड के सहारे जाएंगे, इसी रोड से होते हुए और गंगा आरती भी देखेंगे और इसके अलावा बाबा के दर्शन पूजन भी करेंगे। जनता का भी काफी प्यार मिल रहा है प्रधानमंत्री को, क्योंकि तीसरी बार बनारस के सांसद बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं। आइए कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी आए हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लगा है। बहुत बढ़िया लगा। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है उनके आने की। अच्छा, किसानों को से संवाद करेंगे तो क्या लगता है कि संवाद के बाद इस 17वीं किस्त की पेमेंट भेजने के बाद किसान के जो गुस्से थे वो खत्म हो जाएंगे? उम्मीद तो यही है, गुस्से खत्म हो जाएंगे। जनता अब प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या उम्मीद लगाती है काशी कि थोड़ा और डेवलपमेंट हो, यहाँ पे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं चल रही है, उसको सही करें। यही चाहते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री जी आज बनारस आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद क्या करना है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और क्या काम आगे बढ़ेगा उनका। अभी तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। बनारस में जैसे बहुत काम बाकी है, अभी वो होगा। इसके बाद पाकिस्तान से जो हम लोग का काम है, हिसाब बाकी है, वो करेंगे। मथुरा वृंदावन का काम किया जाएगा। हम लोग भी बीजेपी के फुल एकदम सपोर्टर है और भगवान करे वो तीसरी बार क्या चौथी बार भी आए। वो पीछे रैलियों का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो इस रूट से लगातार रैलियां निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री के अगवानी की पूरी तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां काशी में देखने को मिलती है। अक्सर ये कहा जाता है जब भी काशी में प्रधानमंत्री आते हैं काशी के लोग बहुत ही उत्साहित दिखाई देते हैं। भैया आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बता रहे हैं। अच्छा, चलिए और लोग से बात करते हैं। भैया आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या उम्मीद है आगे? आगे परिवर्तन की उम्मीद है। परिवर्तन की उम्मीद है। तो देखिए ये थी काशी की जनता और प्रधानमंत्री जो
जो इसी रोड से आगे जाएंगे काशी विश्वनाथ धाम पर, दर्शन करेंगे, गंगा माँ की आरती करेंगे, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब भी बनारस आते हैं तो माँ गंगा ने उन्हें बुलाया तो गंगा के दर्शन जरूर करते हैं। देखिए पुलिस की व्यवस्था अगर हम दिखाएं तो पीछे कुछ महिलाएं हैं। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां। तीसरी बार विजय होकर के आए हैं हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी, उनके लिए हम लोग भव्य स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और काशी का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था तो बहुत तुरंत बाद वाराणसी आई थी, इस बार थोड़ा लेट हो गया। लेट नहीं हुआ है, तुरंत ही है, क्योंकि आज किसान मोर्चा का जो उन्होंने रखा है उसके लिए उनको काशी आना और काशी विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने और माँ गंगा का आशीर्वाद लेने उनको आना ही था। किसानों की नाराजगी खत्म हो जाएगी एकदम तुरंत एकदम खत्म हुई है किसानों की नाराजगी। सोचकर पहला कदम किसानों के हित में ही लिया गया। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है, हर पॉइंट पर कार्यकर्ता मौजूद है। कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि किस तरह का जुनून है। पहली बार प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने के बाद काशी आ रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? मैडम, काशी मोदी जी काशी के गौरव हैं, भारत के गौरव हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। हम लोग को इतनी खुशी अनुभूति हो रही है मोदी जी के आने पे, उसका कोई हम बयान नहीं कर सकते हैं। अब मोदी जी समझ लीजिए देश के सबसे बड़े विकास कार्य के समझ लीजिए पुरुष हैं। जितना उन्होंने कार्य किया विकास का आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बनारस को आप देख लीजिए, पहले क्या था 2014 से पहले, आज बनारस देखिए। मोदी जी के आने से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, खुशी का कोई बयान। पास से देखने की इच्छा हम लोग को है। वो देखने से जितना देखिए कम है, मैं उनको देखने से तो निगाहें एकदम उन्हीं पे टिकी रहती हैं। उनके चेहरे पे इतना आकर्षण है, उनके चेहरे पे इतना त्याग है, उन्होंने जितना कार्य कर दिया समझ लीजिए कोई। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। महिला शक्ति क्योंकि ज़्यादा जो है उनके स्वागत की तैयारियों के लिए उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, आज कितना उत्साह है? देख रही हैं हम लोग क्या पहने हैं, हमार काशी हमार मोदी, और यहाँ ढोलक मजीरा डांस और मतलब इतना उत्साह है। अभी जाम हो जाएगा, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इतनी भीड़ आ रही है। हमारी महिलाएं भी यहाँ 2000 की लमसम लपेट में आ रही हैं। जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं, जगह जगह शंखनाद किया जा रहा है, जगह जगह फूलों की वर्षा की जा रही है। तो इस तरह की क्या तैयारियां हो रही हैं? अभी कुछ ही क्षण में आपको काशी का जो ये वाला जो रूट है ना, एकदम लगेगा कि वाकई हम लोग धर्म अध्यात्म की संस्कृति बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं। कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच बहनें शंखनाद करेंगी, पुष्प वर्षा करेंगी, अपने सांसद का एकदम जोश भरा स्वागत करेंगी। और हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी कहते नहीं हैं, है भी। और हम सब ने एक पटका पहना है, हमार काशी हमार मोदी। तो हमारी भाषा, हमारी जो संस्कृति है वो काशी की यही है। और प्रधानमंत्री जी भी अक्सर अपने भाषणों में या उस भाषा में इसका प्रयोग करते हैं कि हम तो काशी का ही, गंगा हमार माई हैं और हम गंगा का बेटा ही, माई गंगा हमें गोद ले ले हैं। तो ऐसा माहौल है। अभी तीसरी बार वाकई बहुत बड़ी बात है कि एक सांसद को 3 बार एक ही जगह से सांसद बनना और प्रधानमंत्री बनना वाकई गौरव की बात है। ये हम लोगों का बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारे ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी हुए कि विश्व में इनका डंका पीट रहे हैं। ऐसा कोई ना हुआ और न कहीं हमको लगता है न कोई होगा। ये विपक्षी वालों की दलालों की वजह से, नहीं तो इतना ये जीतते कि कोई नहीं। दलालों लोगों ने, जो विपक्षी जो नेताएं थे, इन्होंने दलाली बना करके। राय जी ने कहा है कि इवेंट है, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम नहीं है, इवेंट है। वो गलत कह रहे हैं। वो क्या कहेगा, कभी जीता है क्या? आपको इवेंट जैसा लग रहा है क्या? इवेंट होता है, इवेंट प्लानर होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ये सभी अपने से, हम सब अपने से उत्साहित होके माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने, उनका स्वागत करने के लिए आए। इवेंट वो होता है जो पहले से साज सज्जा कर दी जाती है, इवेंट प्लानर आता है। और यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा, लाइट कैमरा एक्शन नहीं है, यहाँ जेन्युइन है, जमीन के कार्यकर्ता हैं हम सब। और माननीय प्रधानमंत्री जी से वाकई दिल से जुड़े हुए हैं और हम सब तो बिल्कुल जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री वाराणसी में पहुंच चुके हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट से मेहंदीगंज के लिए रवाना हो चुके हैं और तत्पश्चात वहां पर किसानों को जो है वो संबोधित करेंगे और 17वीं किस्त उनके खाते में डायरेक्ट भेजेंगे, किसान सम्मान निधि। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा की संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के आने के पहले ही 2 दिन पहले सीएम योगी वाराणसी में मौजूद थे और उन्होंने उनके आने का निरीक्षण किया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले काशी में बाबा विश्वनाथ का
आशीर्वाद लेते हैं। अभी भी वो मेहंदीगंज में किसान को संबोधित करने के बाद वो वाराणसी में पुलिस लाइन में आएंगे और पुलिस लाइन से वो रोड के जरिए काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद बरेका में विश्राम करेंगे और बरेका में विश्राम करने के बाद ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को काशी का निरीक्षण भी कर सकते हैं, क्योंकि काशी में उन्होंने पिछले दिनों कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। उनमें से 2 परियोजनाएं बनकर तैयार हैं, जिनमें से रोपवे और सिगरा स्टेडियम लगभग बनकर तैयार है। तो प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते हैं और उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट डाइवर्जन है वो लगातार शुरू हो चुका है और कुछ ही क्षण में यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन है और इसी रास्ते से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है, जिस अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए, और जो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह पर पॉइंट पर भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के लिए पुष्प वर्षा करेंगी और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जो है वो स्वागत अभिनंदन करेंगी। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो जोश है वो आपको दिखाई बनता है और यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से हो चुकी हैं। कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री इस रूट से गुजरेंगे और डायरेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और गंगा आरती देखेंगे। इसी के साथ वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।